कल्पना कीजिए जब मौन स्वयं बोल पड़े और शब्द ब्रह्म की ध्वनि बन जाए, जहां ऋषियों की वाणी शिव स्वरूप में विलीन हो जाए। ये वही क्षण है जब वामदेव की दृष्टि ने केवल शिव को नहीं देखा, बल्कि शिव में ही सब कुछ देख लिया। आइए प्रवेश करें उस अद्भुत उपनिषद की वाणी में, जहां ऋषि वामदेव शिव को केवल स्तुत्य नहीं, स्वयं में प्रतिष्ठित परमात्मा के रूप में उद्घाटित करते हैं, जहां अहंकार नहीं केवल अनुभव बोलता है और जहां वाणी मौन की गहराइयों से जन्म लेती है। वहीं से शिव उपनिषद का प्रारंभ होता है। वामदेव कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति हूं, मैं ही मनु हूं, मैं ही प्रातःकाल का सूर्य हूं। हे प्रभु, आपके श्रुति बल के प्रभाव से मैंने इस संपूर्ण सृष्टि को एक ही सत्य के रूप में जान लिया है। क्या यह भी संभव है कि मैं ही वह शंभु हूं जो समस्त मरुदगणों का अधिपति है? नहीं, यह मेरी नहीं, अपितु आपके चरण कमलों की सेवा से उत्पन्न पुण्य रूपी बुद्धि की महिमा है, जो मुझे इस प्रकार का अद्वैत दर्शन प्रदान करती है। आपकी पूर्ण महाशक्ति से यह संपूर्ण जगत पूर्णतया व्याप्त है। यह जगत भी पूर्ण है क्योंकि आप उसमें समाहित हैं। जब कोई साधक आपको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, तब वह स्वयं भी पूर्ण काम हो जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित। जैसे एक महासागर की प्रत्येक लहर महासागर की ही प्रतिनिधि होती है, वैसे ही आप मेरे हृदय के आकाश में तुरंत प्रकट हो जाते हैं और उस जानने वाले के लिए संपूर्ण जगत आप ही में स्थित दिखाई देता है। यह संपूर्ण जगत अब ईश्वर से आवेष्टित रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह सब सत्य रूप है, द्वंद्वों से रहित एक अद्वितीय चमत्कारी सत्ता के रूप में। इसमें कोई द्वैत नहीं, कोई भिन्नता नहीं है। ये आत्मा ही सब कुछ है, ये ब्रह्म ही सब कुछ है। यही वास्तविक दृष्टि है। वेदांत शास्त्र और गुरु की वाणी से प्राप्त जो आनंद होता है, उसी से यह आत्मा सर्वव्यापक ईश्वर रूप में प्रत्यक्ष होती है। वह परम सत्य जो ऋषियों और मुनियों को प्राप्त होता है, संसार रूपी द्वार को पूर्णतः खोल देता है। परंतु यह सत्य सदा दुष्टों के लिए हिरण्य पात्र से ढंका रहता है, अर्थात वे उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। हम सदैव आपके दिव्य दृष्टिपात रूपी कृपा की धाराओं के सहारे इस सत्य के पथिक बने और उन लोकों तक पहुंचे जो आपके अर्चन, भक्ति और साधना से प्राप्त होते हैं। हे शंभो, यह केवल तुम्हारी कृपा से ही संभव है। यह जो ब्रह्म है वही इंद्र है। यह श्रुति जो विविध नामों और रूपों में जगत का वर्णन करती है, वह वास्तव में एक ही सत्ता को उद्घाटित करती है। हे प्रभु, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह सत्य है। तुम शरीर आदि षडूर्मियों से परे हो, तुम अनंत हो, सबके साक्षी हो। जो कुछ भी दृश्य है